नमस्ते, मैं डॉक्टर मनोरमा शर्मा आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे पास कई ऐसी महिलाएं आती हैं जो ऐसा क्वेश्चन करती हैं कि क्या मैडम हम आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके क्या हम अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बना सकते हैं? क्या उनका ब्रेन बोल्ड कर सकते हैं? क्योंकि आजकल के टाइम में अब हम हर किसी को देखते हैं, किसी ना किसी को मानसिक तनाव रहता है, छोटी-छोटी बात लोगों को मतलब हर्ट करती हैं। तो हमें वो पेशेंट ऐसे कहते हैं कि हमें तो डर लगता है कि हमारे बच्चे जब पैदा होंगे तो मतलब क्या वो इसी संसार की चीज़ों में फँस जाएँगे? क्या कुछ हो सकता है? आयुर्वेद में भी ऐसा कुछ दिया जाता है कि जिससे बच्चों के मस्तिष्क बोल्ड बने, इंटेलिजेंट बने। वो ये भी कहते हैं कि आजकल का इतना कॉम्पिटिशन का समय है, पढ़ाई में कॉम्पिटिशन, हर जगह कॉम्पिटिशन, पर हमें वो महिलाएं ऐसे बोलती हैं, पेशेंट ऐसे बोलते हैं, पर आजकल का खान पान ऐसा है कि हाँ, हमें भी डर लगता है कि बच्चे हमारे कैसे होंगे। तो वो ये क्वेश्चन अक्सर हमसे करते हैं कि क्या कोई तरीका है, कोई ऐसा रास्ता है कि जिससे हम समझदार, स्वस्थ और इंटेलिजेंट बच्चे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिनको आप फॉलो करके इंटेलिजेंट बच्चे, हेल्दी बच्चे, स्वस्थ बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पुराने वक्त में जितने भी प्राचीन काल जो था तब बहुत लोग इंटेलिजेंट होते थे, स्वस्थ रहते थे, उनकी आयु बहुत ज़्यादा होती थी। क्योंकि उस वक्त लोग आयुर्वेद का ही उपयोग करते थे, आयुर्वेदिक ही जो मेडिसिन लेते थे, जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे, भस्मों का उपयोग करते थे। तो आज भी ऐसी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो यदि मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट करके समझाना चाहती हूँ कि जब यदि आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं कि आपको प्रेगनेंसी चाहिए, तो हम उसकी दवाई बिफोर 3 मंथ से ही स्टार्ट कर देते हैं। बेबी जब प्लान करना है तो उससे पहले ही 3 महीने वो आयुर्वेदिक मेडिसिन दोनों को लेनी पड़ती है, मेल को भी और फीमेल को भी। और उसके बाद फिर प्रेगनेंसी चेकअप भी आयुर्वेद के अनुसार करवाना पड़ता है। और मतलब उसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह सारे हेल्थ चेकअप चलते हैं, सारा कुछ टेस्ट होता है। मगर साथ साथ हम कुछ आयुर्वेदिक ऐसी दवाइयाँ भी देते हैं जिससे बेबी का ब्रेन अच्छी तरह डेवलप हो, बॉडी हेल्दी बने, माँ भी जो प्रेग्नेंट लेडी है वो भी स्वस्थ रहे और उसका बच्चा भी स्वस्थ रहे और दोनों का मानसिक ग्रोथ अच्छी हो, माँ का भी कोई डिप्रेशन जैसी चीज़ें ना हो और ना ही। और कई ऐसे बातें भी हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कि जैसे कि क्या होता है कि कई बार प्रेगनेंसी में भी हम लोगों को कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि जिससे बच्चे के ऊपर पूरा असर आता है। जैसे कि प्रेगनेंसी में हम लोग गर्भ संस्कार कहते हैं, उस चीज़ को हम आयुर्वेद वाले उस चीज़ का उपयोग करते हैं, ठीक है ना।